पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, डेरिवेटिव एच रेट मेजर और डेरिवेटिव एच रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। राइटिंग और विजिबिलिटी। दूसरा पॉइंट, सुनने में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस आ रही हो, दिखाई दे रहा है सभी को सही? सभी को सही दिखाई दे रहा है? विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सुनाई सही दे रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, नहीं है। ठीक है बेटा। डेरिवेटिव एज रेट मेजर और डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। पिछले चैप्टर में हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे उनका डेरिवेटिव निकालना सीखा। अब हम इसमें ये जो पॉइंट हमारे पास गिवन है कि डेरिवेटिव की एक और डेफिनेशन आपके पास आ रही है। सपोज y जो है फंक्शन ऑफ x गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स, एनी फंक्शन ऑफ x। दो टाइप के वेरिएबल हैं, x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x को अगर मैं चेंज करूंगा, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी चेंज होगा। डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन y। डेरिवेटिव के अंदर भी बताया था, जहां पर हम डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले रहे थे, जहां डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वहां पर भी ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एवरेज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे x वाला चेंज डेल्टा x छोटा होता जाएगा, ये जो एवरेज चेंज है वो इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक फिक्स टाइम, उस इंस्टेंटेनियस चेंज की तरफ अप्रोच करेगा, ये एवरेज चेंज। फिलहाल एवरेज चेंज है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। भाई एक क्वांटिटी को हमने चेंज किया, उसकी वजह से दूसरे में इतना चेंज आया, तो डिपेंडेंट में एवरेज चेंज कितना आया, वो हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया। एवरेज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। जैसे जैसे x का चेंज घटता जाएगा, डेल्टा x जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये जो एवरेज चेंज है वो इंस्टेंटेनियस चेंज में चेंज हो जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा था, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा एस डिस्टेंस अगर लीनियर मोशन है, कवर की है किसी भी पार्टिकल ने, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज चेंजनेस। और जैसे जैसे ये टी आपके पास, इसका जो चेंज है वो घटता जाएगा, तो लिमिटिंग जो वैल्यू हमारे पास आएगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, एस टी के विद रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, और इसको हमने वेलोसिटी कहा था। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज था वो बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ये जो है वो डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर y जो है वो x के विद रिस्पेक्ट में किस प्रकार चेंज हो रहा है। यानी कि dy बाई डी एक्स की एक नई डेफिनेशन आ गई। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में लास्ट तक पहुँचोगे, दो तीन डेफिनेशन हमारे पास और आ जाएंगी dy बाई डी एक्स की। रेट एट विच y is changing with respect to x,
यानी कि dy बाई dx जो है जिसकी डेफिनेशन अब तक हमारे पास थी, ये y का डेरिवेटिव है x के विद रिस्पेक्ट में। एक नई डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि ये रेट ऑफ चेंज उस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रेट से y जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है, रेट एट विच y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। टॉपिक हमारा यही है, डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये जो डेरिवेटिव है वो क्वांटिटीज के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकाला, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y का रेट ऑफ चेंज x के विद रिस्पेक्ट में। किसका रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में, मतलब किसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, y का रेट ऑफ चेंज x के विद रिस्पेक्ट में। आपके पास स्फीयर गिवन है, स्फीयर सोज ऑफ रेडियस r। आपसे कहेगा इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है ना 4 पाई आर स्क्वायर, वो रेडियस के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है, रेडियस के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज चेंजिंग, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जो सरफेस एरिया दिया हुआ है वो रेडियस के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसका मतलब s का डेरिवेटिव निकालना है r के विद रिस्पेक्ट। किसका रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में, मतलब किसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में। स्फीयर का वॉल्यूम है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज रेडियस के विद रिस्पेक्ट में, इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव रेडियस के विद रिस्पेक्ट में। टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज होती है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो आपसे कहेगा कि टाइम के साथ जो वॉल्यूम है वो किस प्रकार चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास रेडियस जो है उसका रेट ऑफ चेंज टाइम के विद रिस्पेक्ट में गिवन है, आर चेंजेस एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का रेट ऑफ चेंज आपको दे दिया, रेट ऑफ चेंज का मतलब मैं अभी बता रहा था डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में, रेडियस का डेरिवेटिव टाइम के विद रिस्पेक्ट में। रेडियस का रेट ऑफ चेंज टाइम के विद रिस्पेक्ट में, इसका मीनिंग ये हुआ कि dr/dt आपको गिवन है। मतलब क्वेश्चंस में लगभग सभी में यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, क्वेश्चन आप अपने आप निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन में डिस्कस भी करूंगा एक्सरसाइज के, तो एग्जाम्पल्स आप लोग निकालोगे और वहाँ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। dr/dt रेडियस के रेट ऑफ चेंज का मतलब है, आपको dr/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब वॉल्यूम फंक्शन तो रेडियस का है, r का फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई होगा। क्या है चेन रूल, जो जिसका फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट। टाइम के साथ रेडियस चेंज हो गया और रेडियस चेंज होते ही वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली टाइम के साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज मैं टाइम के विद रिस्पेक्ट में निकालूंगा dv/dt, इट विल बी d/dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएशन का नियम है, सारे फॉर्मूले वही हैं, जो जिसका फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये r का फंक्शन है तो पहले इसका डेरिवेटिव r के विद रिस्पेक्ट में, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है r क्यूब का 3r²। ये तो इसका डेरिवेटिव r के विद रिस्पेक्ट में आया, लेकिन मैं डेरिवेटिव निकाल रहा था t के विद रिस्पेक्ट में, तो साथ में आ जाएगा dr/dt, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4πr² dr/dt। अब dr/dt आपको दिया हुआ है, dr/dt की वैल्यू पुट कर देंगे और आपसे कहेगा कि वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है कि जहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर है वहाँ वॉल्यूम टाइम के साथ किस प्रकार चेंज हो रहा है, और लास्ट में जो रेट ऑफ चेंज निकालने के बाद, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या करना है, आर की जगह इसमें 5 पुट कर देना है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी हमें 5 गिवन है, वो पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, आर भी 5 है और डी आर बाई डी टी भी 5 है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 इंटू 4, 500 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज का मतलब है डेरिवेटिव, किसका रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में, मतलब किसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपका है। इस प्रकार टोटल 5 एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास होगा टेंजेंट नॉर्मल, थर्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड लास्ट हमारे पास होगा डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ये टोटल हमारे पास 5 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास इसमें कि आपका जो टेस्ट होगा एलन टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस डिफरेंट चलेगा। अब उसके चक्कर में कि वो सिलेबस हमारा हो रखा है, हम आगे ना बढ़ें तो लास्ट में जाके इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों चीज़ों में हम तालमेल बैठा के कि भी वहाँ पर जो रिवीजन वाला काम है, आप स्कूल में जा रहे थे 8 घंटे आपके एक तरह से कंज्यूम हो रहे थे, 6 घंटे स्कूल के हो गए, 6 साढ़े 6 घंटे, घंटा 1.5 घंटा आने जाने का, प्लस में आप 4-5 घंटे 6 घंटे की सेल्फ स्टडी लेते थे घर पे आने के बाद, टोटल 12-13 घंटे की सेल्फ स्टडी। अगर आप घर पे इतना टाइम लगा रहे हो तो आपको इन चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपका सिलेबस जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना उसका चले या जो सब्जेक्टिव में आगे बढ़ाया जा रहा है उसका चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो कंपटीशन कॉर्नर वाला पोर्शन है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का जब टेस्ट होगा उसी टाइम डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये मान के चलें कि भाई यहाँ पर तो हम स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल वाला हमारा होमवर्क है वो, और उसके बाद जो 5-6 घंटे का टाइम है हर सब्जेक्ट में 2-2 घंटे, पीछे वाला जो रिवाइज करना है आपको हर 15 डेज में जो आपके टेस्ट होने हैं, एलन टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप लगाइए। डाउट्स जिस बच्चे का जो भी है आप भेज दे रहे हैं। अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि भी मैक्सिमम बच्चों के डाउट हैं, मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर जूम क्लास के थ्रू डिस्कस कर दूंगा, अदरवाइज सोल्व करके आपके पास भेज दिया, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब्जेक्टिव वाला रिजल्ट देखे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, मतलब आप लोगों को और मुझे भी कहीं ना कहीं मेरी तो सोच ही मेंटेलिटी ये थी कि बच्चे काम कर रहे हैं ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट ये शो कर रहा है कि प्रयासों में कमी है। इसमें 2 हमारे पास नई डेफिनेशन आएंगी। एक डेफिनेशन हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट, एंड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इफ सी को मैं कॉस्ट फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए नाम मैंने सी दे दिया, इज द टोटल कॉस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग X units of an article। किसी भी आर्टिकल की X यूनिट्स प्रोड्यूस करने में जो टोटल खर्च आ रहा है, कुल जो खर्चा है वो हमारे पास सी दिया हुआ है। मैं इसको फंक्शन ऑफ X भी कह सकता हूँ CX, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिट्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, और यूनिट्स अगर कम उनका प्रोडक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। यानी कि जो सी आपके पास है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स produced is called
मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? सिंपल डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, ये जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, टोटल जो कॉस्ट दी हुई है उसका रेट ऑफ चेंज, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के विद रिस्पेक्ट में। अभी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? टोटल कॉस्ट फंक्शन का, दैट इज डी बाई डी एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स है, इसका डेरिवेटिव सी एक्स का, टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल रिवेन्यू, इसी प्रकार सेम डेफिनेशन। मार्जिनल रिवेन्यू इफ आर एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन होगा, इज द टोटल रिवेन्यू obtained on selling x यूनिट्स, जो x यूनिट्स प्रोड्यूस हुई उनको बेचने से जो टोटल अमाउंट इकट्ठा होगा, टोटल रिवेन्यू रिसीव होगा, उसको मैंने क्या कहा है? RX का है। देन इस रिवेन्यू फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, d बाई डी एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट में अगर इस RX का या सिंपली R कह दो, अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये कहलाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। टोटल जो रिवेन्यू रिसीव हुआ एक्स यूनिट्स को बेचने से, उसका डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मार्जिनल रिवेन्यू। ये दो नई डेफिनेशन है, इसमें सीधा आपको सी एक्स और आर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिए हुए होंगे। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड द टोटल मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन 10 यूनिट्स आर सोल्ड, यानी कि लास्ट में डेरिवेटिव निकालने के पश्चात आपको एक्स की जगह 10 पुट कर देना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो मार्जिनल कॉस्ट बताओगे। मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन 10 यूनिट्स आर सोल्ड। तो ये दो डेफिनेशन आपके पास है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो लेते हैं। हर बच्चा अपनी मैथ्स की जो बुक है वो साथ लेके जरूर बैठे, ताकि उसके अंदर मैं क्वेश्चंस देखूं। बेटा मीटिंग हो सकता है 40 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो 40 मिनट्स के बाद आप दोबारा से रिज्वाइन होंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए, यानी कि मान के चलें लगभग 1 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई का मिलेगा। इसमें 5-7-10 मिनट जो है ज्वाइन होने में और इसमें लग जाते हैं, तो उसके बाद 1 घंटे का टाइम तो एटलीस्ट हमें रोज़ का मिलना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। एक्सरसाइज आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एक्सरसाइज है, सभी बच्चों के पास बुक होगी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे बुक के साथ बैठें ताकि उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह हम निकालें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास मैसेज आ गया 30 मिनट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो 40 मिनट्स के अंदर ये मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सारे के सारे बच्चे फिर से रिज्वाइन होंगे। बेटा औपचारिकता नहीं करनी है, ना घर वालों को दिखाने के लिए ना मुझे दिखाने के लिए कि मैं मीटिंग में था, मैंने सर की क्लास ज्वाइन की थी। देखो जो कुछ भी करें रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें एग्ज़ाम देना है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमें एग्ज़ाम देना है। हो सकता है बाकी स्कूलों में इतना बढ़िया माहौल ना मिल पा रहा हो पढ़ाई का, तो हमारे लिए मतलब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस साल अपना रिजल्ट किसी भी लेवल तक लेके जाने का। मैनेजमेंट और टीचर्स आपके साथ बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि भी ठीक है बच्चों का नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार। तो एक्सरसाइज में शुरुआत में 12 तक के क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल से हैं। बस एक ही बात है, किसका रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट में, किसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to its radius when radius equal to 6 सेंटीमीटर। यानी कि जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो वहां पर एरिया जो है वो रेडियस के विद रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। आर मैंने रेडियस ले लिया, रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए से रिप्रेजेंट कर दो, एस से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि ये आर का फंक्शन बनेगा। फंक्शन ऑफ आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, एफ आर। एस से रिप्रेजेंट कर लें, आर से रिप्रेजेंट, इसमें ए से रिप्रेजेंट कर लें, कोई भी नोटेशन देते हैं। अगला स्टेप आपके पास होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, एरिया का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज रेडियस के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। डी ए बाई डी आर आ गया, पाई आर स्क्वायर आर का ही फंक्शन है, आर के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 पाई आर। ठीक है, अब हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज निकालना है, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है कि जब रेडियस 6 सेंटीमीटर, व्हेन आर इक्वल टू 6, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी, आर की जगह 6 पुट करेंगे, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखें इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी कि जब रेडियस 6 दिया हुआ है 6, उस समय हर सेंटीमीटर के साथ जो इसका एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक अकेला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रेट ऑफ चेंज रेडियस के विद रिस्पेक्ट में। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में रेट ऑफ चेंज हमें टाइम के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टर्म और डाल दूंगा मैं, टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया कि रेडियस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं यहीं पर जो मैंने रेडियस अज्यूम किया है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। किसी भी टाइम टी के ऊपर जो हमारे पास रेडियस है टाइम टी के ऊपर, वो मैंने आर ले लिया। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेडियस के विद रिस्पेक्ट में, नहीं आपकी बात, टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस अगर चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा। अल्टीमेटली हमारे पास जो एरिया है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज भी हमें टाइम के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। डी ए बाई डी टी, क्या फर्क पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन ये फंक्शन तो आर का है। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2 पाई आर हो गया, ये तो इस पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के विद रिस्पेक्ट में आया, इनटू में आर का डेरिवेटिव टी के विद रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। आपको रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे रेडियस, तो आपने अज्यूम किया, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज का मतलब मैं बता चुका हूं, डेरिवेटिव रेडियस का टाइम के विद रिस्पेक्ट में, इट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास है 0.7 और रेडियस भी दिया हुआ है, वैल्यूज पुट कर दो। व्हेन आर इक्वल टू 6, डी ए बाई डी टी विल बी, डी ए बाई डी टी आपके पास है 2 पाई, आर की जगह मैंने 6 पुट कर लिया, डी आर बाई डी टी 0.7 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करोगे
सोल्व कर लेने के बाद जो भी आ रहा है वो लिख देना, यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में ये सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकलवा रहा है। सरकमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस dc बाई dt 2 पाई, आर का आ गया dr बाई dt, dr बाई dt की वैल्यू पुट कर देना 0.7, 2 पाई इंटू में 0.7, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अगले जो 2 क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का जो पेरीमीटर वो किस रेट से चेंज हो रहा है, जबकि आपको साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। बेटा रेट ऑफ चेंज में 2 पॉसिबिलिटी है, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो चेंज में तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं कि भी वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देगा पहले, उसके साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो चेंज में तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इंक्रीज और डिक्रीज में जो आप डिफरेंस लेंगे वो डिफरेंस कैसे लिया जाएगा, इफ आर डिक्रीजेस, अगर रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, तो रेडियस का जो डेरिवेटिव होगा dr बाई dt वो नेगेटिव, dr बाई dt कैसा होगा, नेगेटिव। और रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो dr बाई dt कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है ना वो बताएगा हमें कि टाइम के साथ जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है। अब जो इसमें 4th और 5th क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ द साइड ऑफ ए स्फीयर आर, क्या बात हो गई बेटा, कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ एक बच्चों ने वीडियो फिर से बंद कर लिए। ये टाइम भी वैसे अब पूरा हो रहा है, इसके अंदर 39 पॉइंट कुछ टाइम हो चुका है। दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन हो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे की क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें।